Hello everyone, welcome to our YouTube channel NCERT गुरु। आज हम चर्चा करेंगे सीटेट के बारे में जो कि आपका जुलाई में होने जा रहा है। तो इस सीटेट के बारे में जो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है, जो साइकोलॉजी का सिलेबस है यानी CDP का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से तैयारी कर सकते हो ताकि आपके मैक्सिमम नंबर आए। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो हमारे पेपर 1 है और पेपर 2 है, इसका जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, सेम रहेगा जो साइकोलॉजी का। और साइकोलॉजी के सिलेबस में आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, आपके पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 में भी हैं और पेपर 2 में भी 15 क्वेश्चन, यानी सेम है सिलेबस। बस ध्यान इतना है कि जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है तो पेपर 2 वाले किस में आएंगे, एलिमेंट्री स्कूल वाले बच्चों के बारे में जानेंगे, यानी जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और प्राइमरी वाले यानी जो पेपर 1 है वो किस में आएंगे, प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों में आएंगे, यानी जो 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं कक्षा के। तो इनके ऊपर बेस्ड होंगे। पेपर 1 है, ये पेपर 1 का होगा फर्स्ट का, और ये पेपर 2 का होगा। और कितने क्वेश्चन है इससे, चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि 5 होंगे। तो इसकी डिटेल है वो आगे बताऊंगा, एक एक जो इसके पूरे टॉपिक है उनको कवर करके। और तीसरा है लर्निंग और पेडागोजी से रिलेटेड, इसके 10 क्वेश्चन होंगे। अब चौथा पार्ट है जो मैंने दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर भी आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करीबन एक सब्जेक्ट में 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 5 से 10 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी टोटल है वो 45 से 50 तक क्वेश्चनों की हो जाती है, यानी 45 से 50 क्वेश्चन हैं वो साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतना बड़ा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइकोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला है चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी विकास से रिलेटेड है। तो पहला हम विकास के संपर्त्य से रिलेटेड है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसका लर्निंग से क्या रिलेशन है, यानी अधिगम से क्या इसका कनेक्शन है उसके बारे में। फिर इसके सिद्धांत भी पूछे जाएंगे, इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। फिर आता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो आपको कैसे प्रभावित करते हैं, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फिर समाजीकरण और समाजीकरण का क्या किन का रोल होता है और क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। फिर पियाजे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, इनके क्वेश्चन कभी कभी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं पेपर 1 या सेकंड में। दोनों का सिलेबस सेम है तो दोनों को बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना ये बात। फिर जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन। फिर इंटेलिजेंस है, बुद्धि, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेलिजेंस के बाद में आपका आ गया मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो आयाम हैं बुद्धि के उनके ऊपर क्वेश्चन हैं। फिर लैंग्वेज एंड थॉट, यानी भाषाएं, विचार, ये पूरा का पूरा जैसे NCERT में भी दिया हुआ है वैसे के वैसे, तो इससे भी क्वेश्चन हैं। फिर एक जेंडर के ऊपर भी क्वेश्चन है कि जेंडर रोल्स यानी लैंगिक भूमिकाएं, जैसे लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, लैंगिक पक्षपात और एजुकेशनल प्रैक्टिस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, जो कि लर्नर या फिर अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति की विभिन्नता के आधार पर बांटे गए हैं, ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट के आधार पर, तो इनको पढ़ा जाएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। फिर जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है एक, और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके अलावा असेसमेंट एज लर्निंग भी होता है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनमें डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एंड असेसमेंट एज लर्निंग में क्या डिफरेंस है। फिर स्कूल बेस्ड असेसमेंट CCE के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब्जेक्ट के अंदर भी पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जाएगा, तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 2 तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे CCE से। फिर नेक्स्ट जो कौन सा है क्वेश्चन,
असेसनेटिंग रेडीनेस लेवल यानी तत्परता कितनी है बच्चों में, फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था पार्ट ए जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 15 क्वेश्चन हैं। उनमें पियाजे और वाइगोत्स्की के 5 क्वेश्चन निकाल दे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो 10 क्वेश्चन बाकी सबसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, जैसे समूह कितने प्रकार के समूह होते हैं, उनमें जो वंचित समूह हैं, डिसएडवांटेज वाले बच्चे हो गए, तो इस विभिन्नता वाले, अन्य विभिन्नता वाले बच्चे हो गए, गॉड गिफ्टेड हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर क्रिएटिव थिंकर हो गए, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके ऊपर जो अधिगम आवश्यकता हमने पढ़ी थी, डिसेबिलिटीज़ पढ़ी थी, लर्निंग डिसेबिलिटी, इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। या फिर जो भी प्रॉब्लम है लर्नर के लिए प्रॉब्लम हो, या फिर जब हम सब्जेक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे टीचर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो उनका क्या उपाय है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर जो शिक्षार्थी है इससे रिलेटेड जो डिफ़िकल्टीज़ है इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा और उनका फिर क्या उपाय है वो आपको बताना पड़ सकता है। फिर जो टैलेंटेड बच्चे हैं या फिर क्रिएटिव है, इनकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की इन्हें सहायता की आवश्यकता होती है या किस प्रकार की शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर जो हमारा थर्ड पार्ट है जो CDP में आता है वो है लर्निंग एंड पेडागोजी। तो पेडागोजी के ये हैं टोटल 10 क्वेश्चन, तो ये यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि बच्चे फेल होने का क्या कारण है कि वो अपने स्कूल परफॉर्मेंस में फेल हो जाते हैं, तो क्या कारण है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लर्निंग है वो एज ए सोशल एक्टिविटी यानी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, एक्टिविटी के रूप में एक अधिगम, तो इस पे भी क्वेश्चन है। बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर है या फिर साइंटिफिक थॉट वाला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चा की सोच कैसी होनी चाहिए और उसको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएं ताकि जो साइंटिफिक उसके थॉट है इनमें बढ़ोतरी हो, इनका डेवलपमेंट हो। अल्टरनेट कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एंड एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस है, इनके अंदर जो भी एरर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कोग्निशन यानी संवेग, इमोशन संवेग, और कोग्निशन यानी संज्ञान, संवेग एवं संज्ञान से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मोटिवेशन से क्वेश्चन आता है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है इससे रिलेटेड, और मोटिवेशन का लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा पेडागोजिकल इशू है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें लैंग्वेज भी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन पूछने वाले हैं, जो हम कॉमन जो है इनकी बात करने हैं, बाकी तो काफ़ी है, जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो इन सब में कॉमन है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनका उपाय क्या होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है उसको कम दिखाई दे रहा है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायग्नोस्टिक एक रेमेडियल टीचिंग है, ये काफ़ी कॉमन है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निश्चित है। इसके अलावा जो टीचिंग एड्स है, टीचिंग मटेरियल्स है, बुक्स है, बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड हो गया, जो भी मॉडल हो गए, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिकल वर्क है, एक्सपीरियंस बेस्ड जो लर्निंग है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूल्यांकन के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो CCE के बारे में क्वेश्चन है वो मूल्यांकन का ही है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। या फिर जो लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे मैथ की हो गई या फिर साइंस की हो गई या फिर SST की हो गई, तो इनके लैंग्वेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज स्किल है वो कहाँ पे पूछी जाएगी, आपकी लैंग्वेज हिंदी का, जब अगर आप हिंदी से क्वेश्चन दे रहे हो, 1-2 सब्जेक्ट चुने होते हैं आपको लैंग्वेज के, उनमें से दोनों में है वो लैंग्वेज स्किल आपको पता होनी चाहिए कि कौन से के लिए क्या बेहतर हो सकती है, जो हमें देख लेंगे जब भी हम इसकी थ्योरी क्लास देखेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको कहाँ से कैसे तैयारी करनी है। देखिए, अगर आपको थ्योरी की क्लास लगानी है तो मैं सजेस्ट करूँगा ये हमारी जो कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज़ है, संपूर्ण मनोविज्ञान, इसके आप लेक्चर जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए ताकि आपकी थ्योरी बेहतर हो सके।
इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो 20-20 क्वेश्चन के 20 सेट यहाँ पर पड़े हैं, जो कि डेली 20 डोज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है यहाँ पर पड़े हैं। इसके अलावा आपके लिए क्या है कि हम लेके आ रहे हैं सीटेट स्पेशल MCQ, यानी इसमें पुराने जो पिछले सालों के क्वेश्चन हैं वो भी आएंगे, और इस हिसाब से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन इसके डेली, जो हम डेली तो नहीं होगी लेकिन वीक में एक बार हमारी 30 क्वेश्चन की क्लास ज़रूर रहेगी। तो आप इस चैनल पर बने रहिए ताकि आपको जो सीटेट की जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व होगी। MCQ के अंतर्गत आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर उसके साथ में एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में थ्योरी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन डिटेल के लिए आपको फिर से वहीं कंप्लीट साइकोलॉजी जो हमारी सीरीज है इसमें काफ़ी लेक्चर बने हुए हैं और आगे आते भी रहेंगे, तो इसको ज्वाइन कीजिए और आपको यहाँ पर जो सीटेट स्पेशल सीरीज़ है वो भी मिल जाएगी। ये मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका मेन टारगेट होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आप क्या कर लोगे, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी सीटेट से रिलेटेड, इसके सिलेबस से रिलेटेड जो साइकोलॉजी का सिलेबस है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो भी आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। हाँ, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।